अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे रिसाइकल बिन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेके आया हूँ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। चैप्टर 1 इसमें कंप्लीट नोट्स की सूरत में मैंने बनाए हुए हैं। किसी को चाहिए तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंट्रोडक्शन इसकी डिफाइन ये होती है कि द ह्यूमन बॉडी इज़ अ सिंगल स्ट्रक्चर बट इट इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ स्मॉलर स्ट्रक्चर फ्रॉम कंपोनेंट्स। जो ह्यूमन बॉडी होती है वो एक सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनकर एक ह्यूमन बॉडी को तश्कील देते हैं, जो कि 4 मेजर बेसिक टाइप्स हैं। जिसकी सबसे पहले होता है सेल। सेल जब कंबाइन होते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं, और जब मुख्तलिफ डिफरेंट टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं। जब डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं तो वो एक सिस्टम बनाते हैं। उसके बाद ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो ऐसे होती है कि आप इस तरह सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ सिंपली द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंडिविजुअल बॉडी पार्ट्स एंड हाउ दे वर्क। यानी कि ये हमारे बॉडी पार्ट जो इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल मेरा हाथ, मेरे शोल्डर, मेरे हैंड्स वगैरह किस तरह वर्क करते हैं और किस तरह से ये इनकी जो असेंबलिंग होती है वो किस तरह से होती है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी इन्वॉल्व्स 2 मेजर प्रिंसिपल्स। ह्यूमन बॉडी की स्टडी के 2 प्रिंसिपल हैं अगर आप किसी भी ह्यूमन बॉडी को स्टडी करना चाहते हैं। नंबर 1 एनाटॉमी, नंबर 2 फिजियोलॉजी। एनाटॉमी होता है जो स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं आप, कि यार ये बनी किस तरह हुई है। फिजियोलॉजी में हमेशा वो होती है कि फंक्शन को, यार कि इन चीज़ों का फंक्शन क्या है। एनाटॉमी की बात करें, जैसे कि मैंने बताया, एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी। अच्छा, सेल बायोलॉजी, ये एनाटॉमी के डिफरेंट टाइप्स हैं जो आप बहुत माइन्यूट लेवल पे, बहुत मिनिमम लेवल पे करते हैं आप। सेल बायोलॉजी में आप करते हैं स्टडी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर। हिस्टोलॉजी, ये सारी एनाटॉमिकल टर्म्स हैं। हिस्टोलॉजी होती है माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। ग्रॉस एनाटॉमी होती है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर विजिबल टू नेकेड आई। जो भी आप, फॉर एग्जांपल ग्रॉस एनाटॉमी हैंड की आप कैसे करेंगे, अगर ये आप विजिबल टू नेकेड आई, नेकेड आई से आप अगर एनाटॉमी देख रहे हैं तो वो होगी ग्रॉस एनाटॉमी। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी होती है स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर्स, जो माइक्रोस्कोप में ही सूरत है कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम कर सकते हैं, अदरवाइज इसका कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, जैसा कि ग्रॉस एनाटॉमी में हमने किया था नेकेड आई से। सिस्टमिक एनाटॉमी होती है स्टडी ऑफ स्पेसिफिक बॉडी सिस्टम्स। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी होती है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स विद हेल्प ऑफ एक्सरे, जो कि हम एक्सरे से करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी आप देखते हैं कि एक्सरेज लेबॉर्ट्रीज वगैरह होती हैं, वहाँ एक्सरेज किए जाते हैं। प्रेगनेंसी में भी ये काफ़ी हेल्पफुल है जेंडर डिफाइन करने के लिए। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी होती है, पैथोलॉजिकल का लफ्ज़ जहाँ पे भी आप समझ जाने कि जो कोई डिजीज़ की वजह से हो उसको कहते हैं पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस एसोसिएट विद डिजीज़, जैसे कि मैंने बोला डिजीज़ की वजह से। फिजियोलॉजी मैंने आपको बताया कि स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। सब डिवीजन फिजियोलॉजी में आते हैं रिस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ लंग्स आते हैं इसमें, रिस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। रीनल फिजियोलॉजी में आता है स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ किडनीज। इम्यूनोलॉजी में आता है स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, डिफेंसिव मैकेनिज्म, एंटीबॉडीज आ जाते हैं इनकी, आप करते हैं। न्यूरोफिजियोलॉजी में स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। अच्छा, पैथोफिजियोलॉजी में आ जाता है स्टडी ऑफ फंक्शनल चेंजेस लिंक विद द डिजीज। एंडोक्राइनोलॉजी में आता है स्टडी ऑफ हार्मोन्स एंड बॉडी फंक्शंस। बहुत सिंपल है ये। अब इसका हम कहते हैं कि हम पढ़ क्यों रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसका स्कोप क्या है, स्कोप की बात करते चलें। इट इज़ द बेस फॉर अंडरस्टैंडिंग द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ये बेसिक्स हैं। अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं या आपने किसी भी मेडिकल की फील्ड में एडमिशन लिए, आप इरादा रखते हैं आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो ये बेसिक आपको पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। बेशक आप BS नर्सिंग करें, आप PharmD करें, आप MBBS करें, आप BDS करें, फिजियोलॉजी एनाटॉमी आपकी फर्स्ट प्रॉफ में होगी लाजमी। इट हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट। ये इसने जैसे इंसान तरक्की जब एवॉल्व हुआ, एवोल्यूशन की तरफ आया, एवोल्यूशनरी चेंजेस आए, तो उनकी स्टडी के लिए भी ह्यूमन एनाटॉमी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल अब एक साइंटिस्ट था, उसका मुझे नाम सही से याद नहीं, उसने कहा था कि ह्यूमन इवॉल्व फ्रॉम मंकीज़।
और जो डार्विन की थ्योरी थी, डार्विन के कज़न था, डार्विन की उसकी एक थ्योरी थी, उसने कहा कि जिराफे की गर्दन पहले इतनी लंबी नहीं होती थी, ये दरख्त से पत्ते तोड़ के खाता था ऐसे गर्दन ऊपर करके, तो इस वजह से इसकी गर्दन लंबी हो गई। इस तरह कहता है सांप के पहले पाँव हुआ करते थे, लेकिन उसने यूज़ नहीं किया, वो उसके ख़त्म हो गए विद द पैसेज ऑफ टाइम। चले आज तक के लिए, टू अंडरस्टैंड द पैथोलॉजी ऑफ डिसीज एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस हमें पढ़ना पड़ेगा लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट लेक्चर में कवर। थैंक यू।